आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की तरफ से किए गए अग्नि 5 के टेस्ट को लेकर और उसके रेस्पॉन्स में चाइना की तरफ से जो टेस्ट किया गया है उसके बारे में। देखिए, जब इंडिया की तरफ से अग्नि 5 का टेस्ट किया गया था तो इसकी टाइमिंग काफी इंटरेस्टिंग थी। ये टेस्ट लगभग शाम के समय हुआ था जब पृथ्वी के ऊपर सूर्यास्त हो चुका था। और नॉर्मली जब इस समय पर टेस्ट किए जाते हैं तो मिसाइल सिस्टम की स्पीड के चलते जो शॉकवेव क्रिएट होती हैं वो एग्जॉस्ट से आ रही गैसेस और दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर जब सनरेज पड़ती हैं तो ये ग्लो करते हैं। इस फेनोमेना को ट्वाइलाइट फेनोमेना कहा जाता है और नॉर्मली ये हर प्रकार के रॉकेट्स के साथ में होती है। लेकिन अग्नि 5 के टेस्ट के दौरान ये पहली बार था कि भारत में ये फेनोमेना देखी गई थी और इसी वजह से इसको लेकर अलग अलग तरीके के स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग इसको हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कह रहे हैं और कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ऑल टुगेदर एक नई मिसाइल सिस्टम है जिसको भारत ने टेस्ट किया है। देखिए, ऑफिशियली डीआरडीओ या भारत सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है और इसी वजह से इस तरीके के स्टेटमेंट्स को ना ही कम्प्लीटली सही कहा जा सकता है और ना ही कम्प्लीटली गलत। लेकिन हम लोग यहाँ पर आपके साथ में फैक्ट शेयर कर सकते हैं जिसके बेसिस पर आप इस टेस्ट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वैसे भी प्रॉब्ली इस टेस्ट को लेकर ये हमारा लास्ट वीडियो है और हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पर दे दिए जाएं। और यहाँ पर फैक्ट ये है कि जो एरिया वार्निंग दी गई थी वो एक बैलिस्टिक मिसाइल के लिए कंसिस्टेंट एरिया वार्निंग थी। वहीं पर अगर भारत के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की बात की जाए जिसको एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी बना रही है, वो अभी बनकर तैयार नहीं है। इस ग्लाइड व्हीकल का नाम है HGV-202F और इसको एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी HTNP इंडस्ट्रीज बना रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन अगर प्योर R&D की बात की जाए तो बेसिकली SSS डिफेंस और न्यू स्पेस रिसर्च को छोड़कर प्योर रिसर्च करती हुई कोई भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। कुछ सेगमेंट्स में कल्याणी का नाम लिया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा कहीं से भी कोई सिग्निफिकेंट चीज होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले JSR टेक्नोलॉजीज की तरफ से कहा गया था कि वो लोग क्रूज मिसाइल सिस्टम्स बनाने वाले हैं और लगभग 6 साल हो गए हैं, वहां पर मुझे कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई दिया है। पारस डिफेंस की तरफ से कहा गया था कि वो अकिंजी जैसे एक ड्रोन के ऊपर काम शुरू करेंगे, लेकिन जब हम लोगों ने उनसे जाके इंटरैक्ट किया था तब समझ में आया था कि वो चाहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनके एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगाए जिसको लेकर उनके पास अभी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। फिलहाल इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को थोड़ी और हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है और जरूरत है कि फॉरेन कोलैबोरेशन और DRDO की तरफ से उनको टेक्नोलॉजी दी जाए और एक बार उनके पास जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उसके ऊपर इम्प्रोवाइज वो बेहतर तरीके से कर सकेंगे, जैसा कि हम लोगों ने L&T और सोलार ग्रुप के केस में देखा है। एनीवेज, जितने भी पब्लिकली अवेलेबल इंडिकेटर्स हैं उनको अगर आप ध्यान से समझें तो कहा जा सकता है कि इस समय भारत के पास में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल केवल डेवलपमेंट में है और अभी वो टेस्टिंग के लिए तैयार नहीं है। यानी कि ये टेस्ट अग्नि 5 का टेस्ट था या कहें इम्प्रूव्ड अग्नि 5 का टेस्ट था, जिसको कई लोग अग्नि 6 भी कह रहे हैं। वहीं पर इसके रेस्पॉन्स में चाइना ने दिसंबर 19 को इनर मंगोलिया से एक टेस्ट किया था जिसकी फोटोग्राफ्स अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और इन फोटोग्राफ्स में भी आपको ट्वाइलाइट इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ डिस्प्ले की गई है इसको आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इसमें बेसिकली 2 अलग अलग मिसाइल्स के ट्रेल दिखाई देंगे और इसको देखकर कहा जा सकता है कि चाइना की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर को टेस्ट किया गया है। यानी कि चाइना की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर भारत एक बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट कर रहा है जो चाइना के चप्पे चप्पे को टारगेट कर सकती है तो उसके रेस्पॉन्स में उन लोगों ने एक इंटरसेप्टर टेस्ट किया है और ये बताने की कोशिश की है कि इंडिया की इस मिसाइल को वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम एक मर्व केपेबल मिसाइल सिस्टम है और जब मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल एंटर करते हैं तो उनको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।